सो हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में फॉर एमबीए के बारे में, जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। अगर मैं बात करता हूँ जीएलए यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आपको पता है ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा कि इसका फीस क्या है, प्लेसमेंट्स वगैरह क्या है, क्या रिक्रूटर्स वगैरह इसमें आते हैं, कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहेगा वीडियो के अंदर। अगर लोकेशन की मैं बात करता हूँ, मैंने आपको बता दिया है ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क सेकंड में लोकेटेड है एंड 1990 का कॉलेज है, 1990 का कॉलेज है। तो काफी यूनिवर्सिटी काफी पुरानी हो चुकी है, मीन्स आप समझ लीजिए थे इतना इनके पास टाई अप्स वगैरह हो गया होगा दिस टाइम अब से लेके अब तक। और यूनिवर्सिटी से अब्रॉड से भी काफी अच्छा खासा इनका टाई अप है और बहुत सारी चीजें हैं इनके अंदर। फिर चलिए हम उस चीज के बारे में थोड़ी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रॉपर वे से समझना है, जानना है किसी चीज को रिलेटेड अगर जीएलए यूनिवर्सिटी के बारे में, तो सेम स्क्रीन पे नंबर दिए हुए पे कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों आप। ठीक है, अप्रूवल एंड रिकॉग्नाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, यूजीसी से अप्रूव्ड रहने वाला है, नैक ए प्लस ग्रेड मिला हुआ है, एआईसीटी से अप्रूव्ड रहने वाली है जीएलए यूनिवर्सिटी। ठीक है, एमबीए भी मिला हुआ है। और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ, 10th 12th ग्रेजुएशन में आपके 50 प्लस होनी चाहिए। साथ में कैट मैट सी मैट जेट स्नैप वगैरह ऑल एग्जाम एक्सेप्ट करता है। अगर मार्क्स आपके कम है कैट में एंड मैट में सी मैट और जेट वगैरह इनमें मार्क्स कम है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो जीएलए में, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह का एडमिशन होगा, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं मेरी टीम आपको गाइड कर देगी इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है, प्लेसमेंट्स के टाइम में काफी अच्छी खासी हेल्प हो जाती है आपको। ठीक है, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस वगैरह समझ लेते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्मल 2-3 पॉइंट होगी जो सिंपल रहता है। या तो आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन कॉस्ट रहेगा वो आप डायरेक्ट पे आउट कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन कॉस्ट नहीं पे आउट करना चाहते हैं, लिंक और कूपन कोड चाहिए मेरे से, तो आपको मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। करना क्या है, सेम नंबर पे आप स्क्रीन पर दिए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, जैसा भी आपको सुटेबल लगे हम आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आप कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप करिएगा, कोई भी मिस मत करिएगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी सारे चीजें फुलफिल करें, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए, आपके 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह और आपकी फोटो, आधार कार्ड, ये सारी चीजें शायद लगेगी उसमें। ठीक है, तो सारी चीजें रख लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आप सिंपल क्या करिएगा, आपकी प्रोफाइल एनालाइज होगी। देन प्रोफाइल एनालाइज होने के बाद जीएलए की तरफ से आपकी जीडीपीआई के लिए कॉल आएगी। कॉल अगर आपकी आती है तो काफी अच्छी बात है आपके लिए। अगर सेकंड स्टेप आता है, इसके बाद आप जीडी और पीआई कैसे देंगे। जी हाँ दोस्तों, जीडीपीआई अगर अच्छा गया जाता है आपका, तभी आपके पास ऑफर लेटर आएगा। मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर दूंगा, जीडी और पीआई में भी क्या टॉपिक्स आते हैं, किस तरीके से आपको बात करना चाहिए, किस तरीके से वो क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें जानने के लिए सीधा आप एक बार कनेक्ट जरूर करें, हम आपको सारी हेल्प कर देंगे उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो ये रहा एडमिशन प्रोसेस वगैरह, सिंपल समझ लिया होगा आपने। अगर स्पेशलाइजेशन की मैं बात करता हूँ, ये वाला आपके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इसमें नहीं है, बट मैं फाइनेंशियल बैंकिंग है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। और मार्केटिंग भी है, एचआर भी है, और भी अदर स्पेशलाइजेशंस वगैरह हैं। तो आप वहां जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, इंडस्ट्री इंटीग्रेशन आपको कराया जाता है, जिसमें आपको सारी चीजें इंडस्ट्री से आपको विजिट कराया जाता है। उसमें काफ़ी चीज़ें से टाई अप रहता है इनका कॉलेज यूनिवर्सिटी से, और इंडस्ट्रियल से सीओज वगैरह आते हैं, आपको लेक्चर्स वगैरह लेते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, वो सिखाएंगे भी आपको। कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह के लिए आता है आपके पास। ठीक है, ग्लोबल एक्सपोजर भी आपको प्रोवाइड होता है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही। आपको लाइव प्रोजेक्ट पे आपको वर्क कराया जाता है, सारी चीज़ें रहती हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग फैकल्टी वगैरह है यहाँ पे आपकी, और सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। वो भी आपको सारी चीजें जब आप एडमिशन लोगे या आप प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करोगे, तो आपके मैं कॉलेज से ही कॉल डायरेक्ट अरेंज करा दूंगा। वो आपको कॉलेज वाइज सारी चीजें आपको 1-to-1 बता देंगे वहाँ के कॉलेज। ठीक है काउंसलर्स। ठीक, तो इसके बाद मैं बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए एमबीए की जो फीस रहने वाली है, 235 फीस रहेगी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की 245 फीस रहने वाली है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से फीस रहने वाली है। और टॉप रिक्रूटर्स वगैरह यहाँ समझ लीजिए, विप्रो है, एसेंचर है, माइक्रोसॉफ्ट है, कैपसिंगनी है, टीसीएस है, एलटी है, आपका डिलाइट है, सीएल है, एचडीएफसी बैंक है, अमेजोन है, टेक महिंद्रा है, अल्ट्राटेक सीमेंट। इस तरीके से काफी
मतलब 500 प्लस कंपनीज विजिट करती हैं, टॉप 500 प्लस इसमें रिक्रूटर्स आते हैं, कंपनी विजिट करती हैं प्लेसमेंट के टाइम पे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके पास अगर जीएलए यूनिवर्सिटी आप प्लान कर रहे हो दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है आपकी। अगर उसके बाद हम प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में समझ लेते हैं, 6.30 एलपीए का काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट एवरेज प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। और अगर लोएस्ट अगर देखा जाए तो 4 पॉइंट कुछ करके है इसमें एवरेज प्लेसमेंट, लोएस्ट प्लेसमेंट सबको मिल ही जाता है, हालांकि बस डिपेंड होता है कि किस तरीके वो स्टूडेंट रहने वाला है, एवरेज है, लो एवरेज है, किस तरीके का स्टूडेंट रहेगा वो डिपेंड करेगा, देखिए स्टूडेंट बाय स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सिर्फ डिग्री लेते हैं, अपना फैमिली बिजनेस वगैरह रन करते हैं, तो उस तरीके से प्लेसमेंट्स वो कुछ बच्चे उधर चले जाते हैं, कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, कुछ प्लेस होके चले जाते हैं, तो वो कुछ 90% से स्टूडेंट 100% प्लेसमेंट होता ही होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। हाईएस्ट प्लेसमेंट आप चेक कर लीजिए 19.80 एलपीए का है। या दोस्तों अगर प्रोसेस की मैं बात करता हूँ, मैंने सारी चीज़ें फिर भी मोटा मोटा बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है इसमें, तो आई थिंक आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं कुछ पॉइंट रखता हूँ, क्योंकि देखिए ग्रेटर नोएडा में आप प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे एक तो सारी कंपनीज वगैरह हैं, एक आईटी हब बनने वाला है, इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पे, और कॉलेज वगैरह इतने हैं कि पूछिए मत, हर तरीके से स्टूडेंट यहाँ मिलेगा आपको, हर एक तरीके से कल्चर देखने को मिल जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही स्टूडेंट यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, और काफ़ी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह यहाँ दिल्ली एनसीआर में आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो चीज़ें। अगर कौन्स की मैं बात करता हूँ, देखिए जीएलए यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुरानी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी आता है, एडमिशन लेता है, आके नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही आता है यहाँ एडमिशन लेने के लिए, तो क्राउडेड थोड़ा रहने वाला है, इस चीज़ को थोड़ा बैकआउट करके आप अपने स्टडी पे अच्छे से फोकस करिए 2 साल के लिए। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली जीएलए यूनिवर्सिटी लेकर। अगर कुछ जानना है, कुछ बजाना है इसके बारे में, जीएलए यूनिवर्सिटी के बारे में, तो सेम नंबर पे, स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम आपको हर तरीके से गाइड और ब्रीफ कर देगी, चाहे आप उसको कूपन कोड चाहते हो, मैं कूपन कोड वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूंगा अपनी टीम से, चाहे कोई भी इश्यूज वगैरह आते हैं, सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।